नाज़रीन, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा कर लिया। नाज़रीन, भारत ने जो इंडियन ओशन में 5000 किलोमीटर तक एक नोटम जारी किया था और एक टेस्ट उन्होंने करना था मिसाइल को, अब भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि कामयाब टेस्ट उन्होंने किया है एंड दैट वाज अ सक्सेस। उसकी क्या खुसूसियात हैं और पाकिस्तान अब उसका जवाब देने के लिए किस सीरीज पर काम करेगा? अबाबिल या फिर शाहीन? शाहीन 4 मैदान में आने वाला है या फिर अबाबिल की कोई नई सीरीज आने वाली है, इससे मुतालिक भी आपको हम बताएंगे। और नाजरीन, इसके साथ साथ एक बड़ा सरप्राइज भारत को इसके अलावा यह मिला है कि रॉ का जासूस जो है वो पकड़ा गया है। वो जासूस जिसने पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने हमला किया था तो भारत की मावनत की थी, भारत को लोकेशंस दी थी मासूम शहरियों की, सिविलियंस की, मस्जिदों पर जो हमले किए गए थे। तो नाज़रीन, अब भारत का एक कारिंदा पकड़ा गया। अब हमारे पास उनके खिलाफ केस बड़ा तगड़ा हो चुका है, बड़ा मजबूत हो चुका है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि सी पैक जो जारी था, अब सी पैक का एक नया वर्जन सी पैक 2 वो लॉन्च होने वाला है। नाज़रीन, लॉन्च हो चुका है, बल्कि चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद हुआ और फिर बड़ी खबर यह थी कि सी पैक 2 जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाले। नाजरीन, हमने आपको बताया था सफरीकी इजलास जो हुआ है जिसमें पाकिस्तान, चीन और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के वज़राए खारजा मौजूद थे। कुछ बड़े डिसीजन होंगे तिजारत को लेकर और ये वो डिसीजन था जिससे अब भारत की प्रॉक्सीज जो भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होती थी, तो नाज़रीन अब वो प्रॉक्सीज बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नाज़रीन, भारत और वो मुमालिक जो कि पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, अब सी पैक 2 आने वाला है। इससे अब बहुत बड़ा एक धचका मिलेगा तमाम तर उन ममालिक को जो कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होता हुआ नहीं देख सकते। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ फील्ड मार्शल को आहनी एक शख्सियत करार दिया गया, मर्द आहिन, आयरन मैन। जी हाँ नाज़रीन, और अमेरिका के लिए नया स्ट्रेटेजिक शराकतदार इस खित्ते में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की वजह से वो पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान की लीडरशिप को करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये अब हम खुद नहीं कह रहे, अब भारतीय मीडिया, भारतीय लोग जो कहते थे कि ये खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं, खुद को मेडल्स दिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया नाज़रीन, बैनुल अक़वामी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने इस बात का एतराफ किया। जो स्टोरी थी उसके अंदर जो तफसील और डिटेल्स लिखी हुई थी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि बांग्लादेश भी अब भारत को धमकियां देने पर उतर आया है। जी हां, और ये सिर्फ धमकियां नहीं दी जा रही, एक वार्निंग जारी की गई है कि अगर बांग्लादेशी वो मफरूर सियासतदान, वो मफरूर हुक्मरान अगर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेंगे, भारत में कबूल नहीं किया जाएगा। शेख हसीना और उसके कारिंदे जो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि बांग्लादेश के खिलाफ वो कोई तहरीक चला सके, बांग्लादेश के खिलाफ साजिश कर सके। नाज़रीन, वो क्या सूरत हाल है, कहां पर वो मुकीम है और भारत में कहां पर वो एक्टिव हो चुके हैं, कि अब भारत उनको फिर से इस्तेमाल करके कोई बांग्लादेश के टुकड़े करने का तो नहीं सोच रहा। ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि हम आज आपके साथ करेंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस जासूस की, रॉ के उस जासूस की जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया है। और नाज़रीन, ये पुलिस ने पकड़ा है और ये जो शख्स जिसको गिरफ्तार किया था उसकी शनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है और इसने रॉ को वो तमाम तर इंफॉर्मेशन भेजी थी उस मस्जिद की जिसके ऊपर भारत ने हमला किया था। नाज़रीन, 6 मई की रात को मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर जो मिसाइल दागे गए थे उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन किसने दी थी? इस शख्स ने दी थी। और नाज़रीन, इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसके ऊपर जो है बड़ा एक सख्त मुकदमा भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज किया गया और केस किया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक ये भी है कि सी पैक उनको हजम नहीं हो रहा था और वो बड़ा खुश थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरी की जाने गामजन हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है ताल्लुकात में। चाइना के वजीर खारजा वांग जी भी फिर भारत का दौरा करते हैं, वजीर आजम से मिलते हैं, उनके कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मिलते हैं, साथ ही साथ उनके वजीर खारजा जयशंकर से भी मिलते हैं। दे वर थिंकिंग थिंग्स आर गोइंग वेल, मामलात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान उन्होंने आना है। पाकिस्तान आए हैं, 3 रोजा दौरा। इससे पहले अफगानिस्तान जब वो गए थे, काबुल, हमारे वजीर खारजा और साथ साथ चीन के वजीर खारजा, वज़राए खारजा का जो इजलास हुआ था इसके अंदर हमने आपको बताया था कि 3 चीजों पर बात की गई थी। तिजारत पर,
रूट पर, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर। हमने इनको लिंक करके आपको बताया था कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप की ऑफर की जाएगी कि जिससे अफगानिस्तान भी बीच में इन्वॉल्व हो। अब पाकिस्तान और चाइना की जो शराकतदारी है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है, जो कि भारत के लिए तशवीश का इजहार है। भारत बड़ी तशवीश कर रहे हैं, इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान और चीन को इतना करीब आता हुआ नहीं देख सकते। नाज़रीन, अब सी पैक 2 आ गया है, वही जिसका हमने आपको बताया था। अब ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान को ऑफर की गई हो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पूरी दुनिया जो एक सड़कों का एक जाल बिछाना है चाइना ने, और पाकिस्तान के फिर गवादर पोर्ट से पूरी दुनिया के साथ जो एक कनेक्शन बिल्ड करना है, अब हो सकता है कि अफगानिस्तान के थ्रू दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ लिंक या फिर ट्रेड की जाए, रूट्स बनाए जाए, क्योंकि पहले भी इस पर काम हो रहा है। तो नाज़रीन, अब अगर अफगानिस्तान बीच में इन्वॉल्व हो गया, अफगानिस्तान बीच में आ गया, तो नाज़रीन फिर मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान की उन प्रॉक्सीज के लिए जो कि भारत के कहने पर पाकिस्तान के अमन को खराब कर रही हैं। मुश्किल हो जाएगा उन प्रॉक्सीज के लिए जो पाकिस्तान और चीन की ट्रेड में रुकावट बन रही है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि शुक्रिया भी अदा किया चीनी वजीर खारजा ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा बड़ी शानदार मेजबानी किया पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानियों ने, और हम जो है अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, और हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये इसहाक डार ने भी फिर बताया कि बड़ी मुफीद एक बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा चीन के साथ था, है और रहेगा, और इस तरीके से हम मामलात को देख रहे हैं और आगे बेहतरी की जानिब जो है हम दोनों ममालिक गामजद हैं। नाज़रीन, अब ये यहाँ पर जो है एक तो सेटबैक भारत को ये मिल गया। दूसरे सेटबैक की अगर बात करें, वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का एक ऐलान किया गया है, एक रिपोर्ट शाया की गई है। अब ये कौन? वॉशिंगटन टाइम्स नाज़रीन ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे। नाज़रीन, अब उनको मर्द आहिन भी करार दिया गया है और फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार भी करार दिया गया है। ये भी एक बड़ा सेटबैक है, किसके लिए? भारत के लिए। अब भारत का वो जो असर और रसूख था खित्ते में, इन्फ्लुएंस जो था, जो कि बड़ा गुरूर था उनको, बड़ा मान था अपनी एक इंटरनेशनल इमेज पर, अब वो पूरी की पूरी इमेज ख्वाबों में उनके बह गई है। अब उसको रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिकवर पता नहीं अब वो कैसे होगी। ये अब भारत की जो है सिफारती हिकमत अमली को उनको चेंज करना पड़ेगा, वजीर खारजा को या फिर चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा। इनके बस की बात नहीं आई है और ना इनसे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। और अब ये पाकिस्तान जब बात कर रहा था तब ये इसको झूठ और इल्जाम करार दे रहे थे। अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान का मद्दा हो चुका है। न सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया बल्कि ममालिक हमसे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं कि भारत को आपने कैसे शिकस्त दी। वो तो अभी तक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे। उनको तो हमने सबूत दिखाए, उनके अपने लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सबूत दिए कि ये देखें ये क्या है, ये कौन सा जहाज है। तो नाज़रीन, अब ये बड़ी एक जबरदस्त डेवलपमेंट है। और फिर फील्ड मार्शल ने 2 मरतबा अमेरिका का विजिट भी किया। दैट वाज एक्चुअली अ गुड साइन एंड दैट वाज अ गेम चेंजर इन द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब नाज़रीन ये सूरत हाल है। भारत देख रहा है पाकिस्तान बड़े बड़े अपसेट्स दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि नोटम एक जारी किया गया था, दूसरा नोटम, और भारत ने इंडियन ओशन में 5000 किलोमीटर तक कहा था कि हमने मिसाइल को एक टेस्ट करना है डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो वहां से इंटीग्रेटेड रिसर्च सेंटर था उनका, वहां से उन्होंने टेस्ट करना था। तो हमने आपको बताया था कि ये एक मिसाइल पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द टेस्ट करेंगे, उसकी लॉन्चिंग भी होगी। अब नाज़रीन, भारत ने अग्नि 5 का एक्चुअली तजर्बा कर लिया है और ये जो है तकरीबन 5000 से 5500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। सबसे पहले इसकी खुसूसियात बताते हैं, वो खुसूसियात जो कि भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहे हैं। फैसला आपने करना है कि भारतीय मीडिया की बात माननी है या फिर नहीं। नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज जो है इतनी लंबी है कि हिंदुस्तान न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को भी कवर कर सकता है। और नाज़रीन, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, ये भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये दुश्मन की जितने भी वो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, रडार्स होते हैं, उनको चकमा देकर कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं।
اور ناظرین یہ انہوں نے کہا کہ 3 سٹیج ٹھوس ایندھن پروپلشن سسٹم اس کے اندر ہے، قابل اعتماد ہے، رنگ لیزر گائرو ہے، جی پی ایس نیویگیشن ہے، اور اس کی ایکیوریسی بڑی زبردست ہوتی ہے، کہتے ہیں بالکل ایکیوریٹ اپنے نشانہ پر جو ہے وہ لگتا ہے، اور یہ جوہری نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور تقریباً اس کا جو وہ پے لوڈ ہے کیپیسٹی 1.5 ٹن وہ بتائی جا رہی ہے، اور یہ موبائل لانچر سے لانچ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی اسے کہیں بھی تعینات کیا جا سکتا ہے کسی بھی پلیس پر۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کسی ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے یا پھر نہیں کر رہا؟ پاکستان بالکل کام کر رہا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ رکھی جاتی ہیں۔ پاکستان کی شاہین سیریز 2750 کلومیٹر شاہین 3 ہے، اور وہ بھی کچھ خبریں زیر گردش تھی کہ پاکستان آئی سی بی ایم پر کام کر رہا ہے، اور یہ بھارتی تجزیہ کار اور بھارت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ اب ان گدڑ بھپکیوں یا پھر الزامات یا پھر افواہوں کے بعد ان کا میزل ٹیسٹ کرنا اس بات کی طرف ہمارا رخ پھر سے موڑتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی ہی آئی سی بی ایم پر کام کر رہا ہے؟ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے ناظرین تو ایسے معاملات کو چھپایا جاتا ہے کیونکہ ابھی پاکستان کے لیے آئی سی بی ایم بنانا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو میزلز ہیں 2750 کلومیٹر 2500 کلومیٹر وہ ٹھیک ہے، دے آر گڈ انف۔ چائنا کے پاس آئی سی بی ایم ہے، ہم کبھی بھی ان سے راکٹ موٹرز لے سکتے ہیں، بڑی خطر والی راکٹ موٹر جب ہم نے ان سے لے لی تو اس کے بعد ہم ایزیلی اپنا میزل بھی بنا سکتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی، کیونکہ راکٹ موٹر ایکچولی میزل کا دل ہوتا ہے، جتنی بڑی راکٹ موٹر ہوگی اتنی زیادہ لمبی اس کی رینج ہوگی۔ تو ناظرین پاکستان کے لیے اٹس جسٹ اے پیس آف کیک، بٹ ابھی اگر دیکھا جائے بین الاقوامی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو ابھی آئی سی بی ایم بنانا یہ ایک غلطی ہوگی پاکستان کے لیے۔ امریکہ کو یہ تاثر جائے گا کہ یہ آئی سی بی ایم بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ بھارت پورا ہماری رینج میں ہے، بھارت کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھارت نے جس کو دکھانا ہے وہ دکھا لے، دیگر ہمارے کسی ملک کے ساتھ اتنے پھڈے تو ہے نہیں، بھارت ہی ہمیشہ اس طریقے سے کوئی حرکت کرتے ہیں کہ ان کو جواب دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین بھارت اب یہ نہ سوچے کہ پاکستان کے پاس کوئی میزائل اتنا لمبی رینج والا نہیں ہے، ہمارے پاس جو میزائلز ہیں وہ کافی ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی ہم نئے ویپنز بھی شو کروائیں گے، جس طریقے سے دفاعی نمائش میں ہم نے بڑے سرپرائزز آپ کو دیے، مزید سرپرائزز بھی آپ کو دیں گے۔ ناظرین صرف یہ نہیں، بھارت کو بنگلہ دیش نے شٹ اپ کال دے دیا۔ بنگلہ دیش کیا کہہ رہے ہیں؟ بنگلہ دیش نے یہ کہا ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت گرنے کے بعد اب مودی سرکار جو ہے بنگلہ دیش کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ ناظرین کولکتہ میں یہ 1300 سے زائد جو ہے لیگی رہنما جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے عیش و آرام اور عیش و عشرت سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش نے بھارت کو سخت انتباہ بھی جاری کیا کہ ہمارے خلاف کی جو سرگرمیاں ہیں یہ عوام اور ریاست بنگلہ دیش کے خلاف واضح جارحیت ہیں، یہ جو آپ ان کو یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں، عیش و عشرت یہ کر رہے ہیں، یہ ان کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی دفتر کھلے گا تو وہ بنگلہ دیش کے اندر کھلے گا، بھارت کے اندر وہ نہیں کھلنا چاہیے۔ بھارت کے اندر اگر کھل رہا ہے اس کا مطلب وہ سازشیں کر رہا ہے، اور جو سازشیں کر رہا ہے ہم پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، and they are right، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ اب انہیں جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ بھی مکمل حاصل ہے، پہلے بھی تھی، ساتھ ساتھ چین اور ترکیہ کی بھی سپورٹ ان کو مکمل حاصل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین بھارت بنگلہ دیش کی دھمکی کو کس طریقے سے لیتا ہے، کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے، لیکن بنگلہ دیش جو ہے ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دینا بھارت کے خلاف، یہ بڑے جگرے والا کام انہوں نے کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے ترکیہ کی ویپن فیکٹری وہاں پر لگی ہے، چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اشتراک سے وہ جو چکن نے کھا انڈیا کی، وہاں پر بھی ایک ایئر بیس بنانے کی جو باتیں تھی، تو بھارت کے لیے ناظرین اب یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش پر حملہ کر سکے۔ اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر انہیں چین کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پاکستان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بنگلہ دیش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر بھارت نے یہ کیا تو تین اطراف سے ان خدشہ ہوگا کہ وہ انہیں پھر رسپونڈ کرنا پڑے، جنگ کرنی پڑے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور پھر چائنا سے، جو کہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا، یہ ان کے لیے جو ہے سوٹ نہیں کرتا، ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔